अगर सडनली चांद गायब हो जाए तो क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगा। कैसे? आइए जानते हैं। पहले हमारे धरती पर चांद के इफेक्ट को समझ लो। अगर रात में चांद नहीं होगा तो रात में लाइट कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अब इससे हम इंसानों के लिए ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, पर जो जीव जंतु एंड अदर क्रिएचर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कब दिन है और कब रात है। जो रात को निकलने वाले प्रीडेटर्स हैं वो इसी कम लाइट के सहारे ही रात को देख पाते हैं और इसी से ही वो शिकार करते हैं। अगर वो ठीक से देख नहीं पाएंगे तो शिकार भी नहीं होगा और धीरे धीरे टाइम टू टाइम उनका संख्या खत्म होता जाएगा खाने की कमी के चलते। और पता है क्या होगा? इकोसिस्टम में ह्यूज चेंजेस आएगा। जो रात के प्रीडेटर्स हैं वो जिन जानवरों को मारते थे वो जानवर संख्या में बढ़ जाएंगे, उनका तादाद बढ़ जाएगा। और प्रीडेटर्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। जिनका संख्या बढ़ रहा है, अब क्या होगा? उनके अंदर खाने की कमी होगी, तो धीरे धीरे वो जो जानवर है वो भी खत्म होते जाएंगे। तो बेसिकली जो पूरा फूड चेन है वही डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा। और चांद की रोशनी के चलते जो जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं उनका भी लाइफ खत्म हो जाएगा। चांद अगर सडनली डिसअपियर हो गया तो जो चीज़ हम इंसान सबसे पहले नोटिस करेंगे कि रिवर्स एंड ओशंस की जो टाइड्स है वो काफ़ी छोटे छोटे हो जाएंगे और इरेगुलर हो जाएंगे। मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो टाइड्स बनती हैं वो नहीं बनेंगे, सिर्फ सूरज की वजह से जो छोटे छोटे टाइड्स बनते हैं वही बनेंगे। अब अगर टाइड्स छोटे हो गए तो हम इंसानों को क्या नुकसान होगा? ये समझो, जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो ओशंस की या फिर रिवर्स की जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर आते हैं इन टाइड्स की वजह से, या फिर उन टाइड्स की वजह से ही जो ये शिप्स हैं ये कोस्टल एरियाज से बाहर निकल पाते हैं। तो अगर टाइड्स नहीं होगा तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा नुकसान है ही, साथ ही साथ जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा। कोस्टल एरियाज की जो लाइफ है, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जैसे कि क्रैब्स हो गया, मसल्स हो गया, स्नेल्स हो गया या फिर स्टारफिश हो गया, तो ये सब मर जाएंगे। अब अगर कोस्टल इकोसिस्टम खत्म हो गया तो सी लाइफ भी खत्म हो जाएगा और लैंड लाइफ भी, लैंड जो इकोसिस्टम है, सी इकोसिस्टम है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। और हम इंसान तो छोड़ ही दो, हम भी तो इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। अगर फूड चेन ही नहीं होगा, अगर फूड चेन ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो हम इंसानों की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली हम भी मर जाएंगे। एडिशनली टाइडल मूवमेंट अर्थ की क्लाइमेट को भी स्टेबलाइज करता है। ओशन करेंट्स टाइड से ही मेनली इन्फ्लुएंस्ड है, जिससे वार्म वाटर ओशंस में सर्कुलेट होती है। अगर ये नहीं होता तो अर्थ पर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलता डिफरेंट लोकेशंस पे। अब जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही हो, क्लाइमेट चेंज अभी एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। तो अगर मून सडनली डिसअपियर हो गया तो कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज के चलते हम इंसान कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। कुछ सालों में। आप तो शायद ये जानते हो कि जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्रीज झुका हुआ है और इसी वजह से, ऐसे ही झुक के रोटेशन करने की वजह से हमारे अर्थ में जो सीजन्स है वो आते हैं, जो सीजन चेंज होती हैं वो इसी वजह से होता है। अगर मून सडनली डिसअपियर हो गया तो अर्थ की एक्सिस कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। तो अगर ऐसे बार बार होगा तो डेफिनेटली क्लाइमेट में आपको ह्यूज चेंजेस देखने को मिलेगा, आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स देखने को मिलेगा। एक और छोटा सा चीज़ होगा, अगर मून सडनली डिसअपियर हो गया तो अर्थ की रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अर्थ की रोटेशन मून की वजह से, मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही स्लो हो जाती है। तो दिन और रात जो होती हैं वो कम टाइम के लिए होगा। बेसिकली एक पूरा दिन जो हम कहते हैं ना 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये तब नहीं होगा, ये टाइम कम हो जाएगा। अब प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो ये उतना ज़्यादा नुकसानदायक कुछ है नहीं, पर लॉन्ग टर्म में जाके जो इकोसिस्टम है ये भी उस पर इम्पैक्ट देगा। जो दिन की टाइम कम हो रही है ना, ये भी इकोसिस्टम पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो इकोसिस्टम अभी के लिए बना हुआ है वो अभी के सब कुछ के हिसाब से ही बना हुआ है। अभी के मून के पोजीशन, अभी के दिन और रात के टाइम उसी हिसाब से बना हुआ है। अगर दिन और रात की टाइम कम हो गई तो इस पर भी असर पड़ेगा। बेसिकली मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा अगर मून गायब हो जाए तो, और हम इंसान भी इसमें इंक्लूडेड हैं। बस एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि मून अभी कहीं पे नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह पर ही है, पर हर साल मून अर्थ से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो
मून की ग्रेविटेशनल पुल अभी जाने में कई साल लग जाएंगे, कई लाखों साल लग जाएंगे, पर अभी ये हो रहा है। तो जस्ट ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर दिया। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन आया होगा, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा और आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।